मसीह यीशु में आप सबको सलाम। खुदा उनका शुक्र हो आज इस खूबसूरत दिन के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, कि उसके नाम को मुबारक कहें, उसकी तमजीद करें, उसकी सताइश करें, उसके नाम का शुक्र बजा लाएं। गो इस वक्त हमारी मसीही कौम बूढ़े से लेकर छोटे बच्चे तक दुख और परेशानी में है, लेकिन फिर भी हमारी बाइबल जो हमें दर्श देती है ना, वो दर्श हमें सिखाता है कि अगर कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी आगे कर दे। लेकिन ये पूरी आयत नहीं है, हम पूरी आयत पढ़ते नहीं हैं। अगर पूरी आयत पढ़ेंगे तो पूरी आयत के शुरू में लिखा है कि तुम शरीर का मुकाबला ना करना। किसका मुकाबला? शरीर का। हमारी बाइबल हमें यह बताती है कि जो ईमानदारों को या मसीहों को मुसीबत में लाते या उनको मारते हैं वो शरीर हैं। ये बाइबल सिखाती है। बाइबल में ये नहीं कहती कि वो ईमानदार हैं, वो बड़े मुखलस हैं, वो बड़े मोमन हैं। बाइबल कहती है शरीर है जो तेरे उसका तो मुकाबला ना करना, क्योंकि अगर वो तेरे एक गाल पर तमाचा मारता है तो दूसरा उसके आगे कर। ये हमारी बाइबल में सिखाती है। हम इसलिए ना तो आगे हाथ बढ़ाते हैं, ना ही तलवार, ना ही कोई गोली बारूद के साथ बात करते हैं। हमें हमारी बाइबल, हमारा मसीह यीशु सिखाता है कि तुमने मोहब्बत की जुबान बोलनी है, तुमने उनके साथ प्यार दिखाना है, तुमने उनके लिए दुआएं करनी है। तो हमारी कौम इसीलिए दूसरी कौमों से बढ़कर ना तो किसी मंदिर में, ना किसी मस्जिद में, ना किसी और दरगाह में 14 अगस्त मनाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ चर्चिज में 14 अगस्त मनाई जाती है। क्यों हम मनाते हैं? इसलिए कि हम जाहिर करते हैं कि हम इन्हें प्यार करते हैं। थोड़े दिन हुए किसी मौलाना ने कहा कि क्रिश्चियनों को मुल्क से बाहर निकाल दें। हमें वो क्यों निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हमें, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले से हम इस धरती पर कायम हैं। हमारे आबा अजदाद यहां पर रहे हैं, उनके गांव, उनके शहर आबाद हैं यहां पर। जब पाकिस्तान का नाम नहीं था तब ब्रिटिश के दौर से भी पहले हम यहां पर रहने वाले हैं। हमारे आबा अजदाद इस मुल्क के हैं। ये धरती हमारे आबा अजदाद ने इसको तमीर किया, बनाया है। गांव तमीर किए हुए हैं, शहर तमीर किए हुए हैं, स्कूल बनाए हुए हैं, सब चीजें हमारी हैं। इस मुल्क की जो तारीख है, हम अगर एक कमरे में लाकर रख दें एक बुक की शक्ल में, और उसके वो पन्ने फाड़ कर उनको आग में जला दे जिनके ऊपर मसीहों का जिक्र है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तारीख बदल गई। इसका मतलब ये नहीं कि वो 1948 और 1947 या 1971 या 1965 वो दौर बदल जाता है। आपके पन्ने फाड़ने से, पेपर फाड़ देने से दौर नहीं बदलता। वो वहां का वही है। जिन लोगों ने उस वक्त मेहनतें की वो आज भी हिस्ट्री में दर्ज हैं। वो रकम है, वो बातें कि उन्होंने जो कुछ किया। ये क्रिश्चियनिटी बेहतर तौर से जानती है कि हमने इस मुल्क में, इस मुल्क को बनाने के लिए हमने क्या किया है। अगर हम 16 अगस्त 2023 की बात करें तो यह दिल दहला देने वाला वाकया था कि 21 चर्च और अनगिनत घरों को जलाया गया है। एक घर को बनाने के लिए एक नस्ल लग जाती है। एक नस्ल से मुराद कि बाप की पूरी उम्र, मां की पूरी उम्र गुजर जाती है एक घर को बनाने में। और उसमें सिर्फ उनकी उम्र नहीं गुजरती, उनमें उनकी जवानी जाती है, उनमें उनके एहसासात, उनके ख्वाब, उनकी पूरी लाइफ का जो मोटो होता है ना,
कि उन्होंने पूरी लाइफ का एक एक लम्हा जो होता है उसको एक शक्ल देकर एक घर बनाया होता है। हमारी बाइबल हमें कहती है कि तुम दुश्मनों से प्यार करो। हम अपने दुश्मनों से प्यार करते हैं, इसलिए हम उनको कुछ नहीं कहते। वो तोड़ते हैं, हमारी बेटियां गलियों में सोती हैं, वो ग्राउंडों में सोती हैं, वो उनको कुछ नहीं कहते। क्या इन 4-5 दिन में किसी भी क्रिश्चियन ने उठकर किसी भी गैर कौम के किसी बेटे को भी छुआ हो? ऐसा हो नहीं सकता। पूरे पाकिस्तान में किसी ने नहीं छुआ। क्यों नहीं छुआ? इसलिए कि हमें ये तालीम नहीं है। और ये वाकया सिर्फ एक ही नहीं है। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो गोजरा का वाकया बहुत बड़ा है। वहां पर तो लोगों को जला दिया गया, जिंदा जलाया गया। उसके बाद शांति नगर, पूरा गांव का गांव जला दिया गया। उसके बाद पेशावर चर्च। पेशावर चर्च क्या करता था? पेशावर चर्च इतवार की इबादत के बाद पूरे शहर को खाना खिलाता था। और वहां पर मुस्लिम, वहां पर हिंदू, वहां पर दूसरे लोग खाना खाने के लिए आते थे। और एक दिन वो सब गैर कवाम भी खाना खाने के लिए आए हुए थे। और उन्हीं खाना वालों में से एक ऐसा शख्स था जिसने अपने पेट के साथ बम बांधा हुआ था, और उसने वहां पर वो फाड़ा और वो तमाम के तमाम लोगों को ले डूबा। पेशावर चर्च में ये हुआ। जोसेफ कॉलोनी, पूरी शहर के शहर को तबाह बर्बाद कर दिया गया। आसिया बीबी के साथ ये हुआ। सलामाबाद क्रिश्चियन कॉलोनी के साथ ऐसे हुआ। उसके बाद यूनाबाद में इतना बड़ा सानिया हुआ, कितने लोगों की जानें गई। सलामत मसीह, कोई नहीं भूलेगा सलामत मसीह को। उसके लिए पूरे पाकिस्तान में रोजा रखा गया और पूरे पाकिस्तान में उसके वास्ते एक फादर, आई थिंक फादर, उनका नाम फादर जोसेफ था, जॉन जोसेफ, उनको कत्ल किया गया इसी मामला में। आसिया बीबी के केस में और भी लोगों को कत्ल किया गया। ये सब वाकयात हुए हैं हमारे ऊपर। और ये सिर्फ वाकयात नहीं है, ये हिस्ट्री में लिखे जाएंगे कि एक ऐसी कौम पाकिस्तान में आबाद है जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियादों में अपने लहू को रखा हुआ है, और पाकिस्तान उस लहू के ऊपर कायम है। पाकिस्तान की जो रियासत है, इसको बनाने में हमारे क्रिश्चियन बुजुर्गों ने बड़ा काम किया है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान खुद मुख्तार रियासत तब बना है जब क्रिश्चियंस ने वोट किया है पंजाब में। और अगर क्रिश्चियन वोट ना करते तो शायद पाकिस्तान में पंजाब ना आता। और अगर पंजाब आया है तो याद रखिए, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो बिजनेस का गढ़ है वो पंजाब है। तो इसको लाने वाला कौन है? इसको लाने वाले क्रिश्चियन है। लेकिन अगर आज हम दुख से हमें यह कहना पड़ता है कि हमारे आबा और अजदाद ने उस वक्त यह गलत फैसला किया था कि उन्होंने ये वोट गलत दिया। अगर उन्होंने वोट सही दिया होता तो शायद आज हमारे ऊपर ये वक्त नहीं आता। अगर आज हमारे ऊपर ये वक्त आया है तो उसकी सबसे बड़ी वजह वो क्रिश्चियन लीडर्स हैं जिन्होंने अनदेखा, कह लीजिए कि आंखें बंद करके भरोसा किया इनके ऊपर। पाकिस्तान के पहले आइन को बनाने वाला कौन था? क्रिश्चियन। पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ आर्मी कौन था? क्रिश्चियन। आज अगर पाकिस्तान का वजूद है, चाहे वो सियासी में देख लें, चाहे वो जंग में देख लें, तो वो क्रिश्चियनिटी की वजह से है। अगर ये एटमी बम की बात करते हैं तो एटमी बम वो कदीर खान लाने वाला नहीं है, उनके पीछे क्रिश्चियंस का हाथ है जिन्होंने ये काम किया है। हिस्ट्री को पढ़िए, वहां पर आपको पता चलेगा कि उनके पीछे क्रिश्चियंस ने काम किया था। वो खुद कुछ करने वाला नहीं था, लेकिन अपने पन्नों से उनके नाम फाड़ देने वाले आज ये कहते हैं कि हम इसके मालिक बन गए हैं। मालिक वो नहीं है, मालिक वो हैं जिन्होंने अपना खून बहाया है, जिन्होंने मेहनतें की हैं। पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम को लाने वाला कौन है? क्रिश्चियन। मेडिकल नर्सिंग में पहले कौन काम करते थे 1980 से पहले? क्रिश्चियन औरतें। अब क्रिश्चियन लोगों को नर्सिंग के लिए कोटा दिया जाता है, लेकिन पहले यह होता ही सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए था।
तब अब ये हमारे ऊपर मुसीबत डाल दी इन्होंने। हम आज कहने पर मजबूर हैं कि हमारे आबा अजदाद ने गलती की है। अगर देखा जाए और अगर हिंदू और मुस्लिम का अकीदा एक नहीं है तो फिर हाँ, क्रिश्चियनों और मुस्लिम का अकीदा भी एक नहीं है, वो अलग बात है। हमारे उलमा, हमारे जो मौलम हैं, वो हमारे मसीही जो लीडर हैं, वो बड़े तरीकों से ऊपर नीचे लफ्ज और आगे पीछे करके कह देते हैं नहीं जी हम इनके साथ हैं। क्यों नहीं है हम साथ इनके? इस तरह से नहीं है कि हम मसीह यीशु के बारे में साफ कहते हैं, हमारी बाइबल कहती है कि वो पैदा हुए, तीसरे वो मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर गए। क्या गैर कौमें ये अकीदा रखती है? नहीं रखती। और हमारी तो पूरी बाइबल इसी महवर के चिगिर्द घूमती है कि मसीह यीशु जमीन पर पैदा हुए, मरे और तीसरे दिन आसमान पर उठाए गए। और अगर वो इस बात पर ईमान नहीं रखते तो फिर हमारा और उनका अकीदा एक कैसे हो सकता है? हमारा और उनका अकीदा एक हो ही नहीं सकता। ये थी वो बातें जो मेरे दिल में थी और मैं कहना चाहता था। आइए अब बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरी कलीसिया, ये मत सोचिए कि हम इसी तरह मर जाएंगे, नहीं। हमारा खुदा हमें अबदी निजात देने वाला खुदा है। आमीन। हमारा खुदा हुकूमतों का खुदा है, हमारा खुदा कौमों उम्मतों का खुदा है, हमारा खुदा तमाम कायनात का बनाने वाला खुदा है। और जिसने हमें जिंदा कलाम दिया है वो हमें संभालने की भी कुदरत रखता है। आमीन। वो हमारे दुश्मन के मुंह को तोड़ने की कुदरत रखता है, लेकिन उसने हमें नहीं ये कहा कि तुम ये करो, क्योंकि वो खुद करने की कुदरत रखता है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो जंग करता है। आइए मेरे साथ निकालिए कलीसिया खुदा के कलाम को खोलिए, लूका तबीब की इंजील और उसका 21वां बाब और उसकी 36वीं आयत को खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे और इसी आयत को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और खुदा के पाक कलाम में से चंद लम्हे सीखेंगे। किताब मुकद्दस में से लूका तबीब की इंजील और उसका 21वां बाब और उसकी 36वीं आयत। किताब मुकद्दस में से लूका तबीब की इंजील और उसका 21वां बाब और उसकी 36वीं आयत में यूं मरकूम है, बस हर वक्त जागते रहो, जागते और दुआ करते रहो, ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़ा होने का मकदूर हो। आमीन। फिर पढ़े देता हूं, बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो, ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़ा होने का मकदूर हो। आमीन। हमारी बाइबल मुकद्दस जो गैर अकवाम को हजम नहीं होती, इसके हर्फ, इसके नुक्ते, इसके ज़ेरो ज़बर जो गैर अकवाम को हजम नहीं होते, वो इसलिए नहीं होते क्योंकि ये जिंदा खुदा का अजली और अबदी कलाम है। ये उस शख्स को कभी हजम नहीं हो सकता जिसके अंदर शरीर बैठा हो, क्योंकि ये शरीर के खिलाफ बात करती है, ये गुनाह के खिलाफ बात करती है, ये शरीरी नस्लों के खिलाफ बात करती है। यहां पर बाइबल मुकद्दस में जो आयत दर्ज है, ये मेरे मसीह खुदा ने, रब्बुल फाज ने, हय्युल क़य्यूम ने, जब वो आसमान पर से जमीन पर जिस्म की सूरत में आया, मौजूद था, और जब वो मौजूद था तो उसने अपने मुबारक लबों से ये कहा है कि बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो। ये मेरा अज़ली अब्दी पिता जानता था कि मेरी जो कलीसिया इस जमीन पर मुझ पर ईमान रखने वाले मेरे हवारी, मेरे बच्चे जो इस जमीन पर मेरे आसमान पर जाने के बाद रहेंगे, उनको इस कलाम और मेरी बातों की जरूरत पड़ेगी। वो आने वाले सालों, दिनों, महीनों, मुल्कों, हुकूमतों के मालिकों और आज के लीडरों के बारे में जानता था। इसलिए उसने पहले अपनी कलीसिया को ये तलकीन दी, उनको ये नसीहत की, उनको ये बरकत दी, उनको ये कलाम दिया, उनको ये हरूफ दिए कि मेरे बच्चों, बस
हर वक्त जागते रहना है। क्या करते रहना है? जागते रहना है। रूहानी तौर पर सोना नहीं है, जिस्मानी तौर पर आप सो सकते हैं, रूहानी तौर पर जागते रहिए। और आगे लिखा है दुआ करते रहिए। क्यों दुआ करते रहिए? बात अगली समझने वाली है। यीशु मसीह नासरी आज से 2000 साल पहले वो जो अल्फा ओमेगा अव्वल और आखिर है, जो आने वाली बातों के बारे में जानता है, और गुजरी हुई बातें उसी के हुक्म से हुई हैं और आने वाली बातें भी उसी के हुक्म से हुई हैं। अगर हमारा खुदा हमें इनके हवाले ना करता तो ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हमारे खुदा ने हमें इनके हवाले किया है। बाइबल मुकद्दस कहती है, लिखा दुआ करते रहो ताकि उन सब होने वाली बातों, क्या कौन सी होने वाली बातों, ये नहीं, ये टेवा नहीं लाया। यीशु को पता था कि बाद में होगा। होने वाली बातों को कहता है ये होगा और ये हुआ। कहता होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़ा होने का मकदूर हो। हमें इस बात के ऊपर नहीं है कि हम इस मुल्क में रहें ना रहें, इस जमीन पर रहें ना रहें। क्रिश्चियनिटी का यह मकदूर है कि वो जिंदा खुदा के सामने एक दिन खड़ी होगी। आमीन। हमने एक दिन अपने मसीह यीशु के सामने खड़ा होना है, और वो मकदूर हमें तब मिलेगा जब हम दुआ में रहेंगे, जब हम रूह में जागते रहेंगे, जब हम अपने मसीह के कलाम पर अमल करते रहेंगे। तो यीशु मसीह नासरी ने कहा कि होने वाली बातों के बारे में मैं तुम्हें पहले से जताता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं कि यह सब कुछ होगा। इसके लिए अपने आप को तैयार रखो, दुआ करते रहो, जागते रहो, रूह में रहिए, दुआ करते रहिए। मेरी कलीसिया, मेरे खून खरीदो, मुझ में कायम रहना, क्योंकि एक दिन मैं आऊंगा और तुम मेरे सामने खड़े होगे। आमीन। और ये हमारा ईमान है कि हमारा यीशु बहुत जल्द आएगा, और क्रिश्चियनिटी जो पाकिस्तान में आबाद है एक दिन अपने जिंदा यीशु के सामने खड़ी होगी, और तमाम शरीरी लोग देखेंगे कि यीशु आसमान से आया है और उसके लोग उसके सामने खड़े हुए हैं। आमीन। आइए आगे बढ़ते हैं। लूका तबीब की इंजील यहीं पर रहेंगे और उसको 21वें बाब और उसकी 10 आयत से पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं यीशु ने कहा क्या था। हमारे यीशु टेवे नहीं लाऊंगा, यीशु को पता था कि यह सब कुछ होने वाला है। इसलिए यीशु ने आज के उन लोगों को जो कहते हैं इन्होंने तहरीफ कर दी, ये उनके पैदा होने से भी पहले यीशु ने हमें ये बातें सिखाई हैं जो हम आज बयान करते हैं। लूका तबीब की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी 10 आयत से मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। फिर उसने उनसे कहा कि कौमों पर कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। आज सब कौमें सुने, सब लोग सुने कि आज क्या कौम पर कौम चढ़ाई नहीं करती, आज कौम पर कौम चढ़ाई कर रही है। आज कौम पर कौम चढ़ाई कर रही है, और तमाम की तमाम कौमें एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करती हैं, एक दूसरे से बढ़कर काम करने की कोशिश करती हैं, एक दूसरे से बड़ी फौज बनाने की कोशिश करती हैं, एक दूसरे से बड़े एटमी बम बनाने की कोशिश करती है, एक बड़ी फौज को तैयार कर रही हैं एक दूसरे से जंग करने के लिए। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यीशु ने कहा है। और बड़े बड़े बुनचाल आएंगे। और क्या आएंगे जी? बड़े बड़े बुनचाल आएंगे। और आप सबको पता है कि इन दिनों में पिछले चंद, आई थिंक 1 साल भी नहीं हुआ, उस वक्त मैं उज़्बेकिस्तान में था जब तुर्की में बहुत बड़ा बुनचाल आया था। आमीन। बाइबल मुकद्दस में मसीह यीशु ने पहले कह दिया, लिखा है कि बुनचाल आएंगे और जा बजा काल और मरी पड़ेगी। पिछले दिनों में हमने कोरोना वायरस को देखा, कितनी मरी पड़ी, हजारों लाखों की तादाद में लोग मरे। आगे सुने, लिखा है आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। आज साइंस कहती है कि हमारे जो जमीन है और इसके गिर्द जो सियारे हैं, यहां पर ब्लैक होल हैं, और उसके अंदर अगर कोई चीज उसको खींच ले वो अपनी तरफ, तो उसको रेजा रेजा कर देगा और वो अपने अंदर ले जाएगा। आज हमें पता चला है, लेकिन खुदा यीशु मसीह नासरी ने
2000 साल पहले कहा है कि आसमान पर तुम्हें ऐसी चीजें, दहशतनाक चीजें दिखाई देंगी। कहते हैं हजारों कायनात उसके अंदर समा जाती हैं ब्लैक होल में। तो वो ब्लैक होल बनाने वाला कौन है? जो ये कहने वाला है कि मैं दिखाऊंगा आसमान पर। इसका मतलब उसका बनाने वाला भी यीशु अल मसीह नासरी है। आगे पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में से। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और इबादत खानों की अदालत के हवाला करेंगे, कैद खानों में डलवाएंगे और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे। ये बड़ी अहम बात है। यहां पर पहले लिखा गया इबादत खानों की अदालतों। ये अलग अलग बातें हैं। कौन सी अदालतें हैं? पहली इबादत खानों की अदालतें। ये कानून क्या कानून है? ये अदालत का कानून नहीं है, ये उनकी इबादत गाहों का कानून है। ये उनकी इबादत का कानून है, उनके कानून है ये। फिर इसके बाद अगला कानून कहता है और इबादत खानों की अदालत के हवाला करेंगे और कैद खानों में डलवाएंगे और बादशाहों और हाकिमों के सामने क्या करेंगे? हाजिर करेंगे। पहले वो खुद पकड़ेंगे, बाद में वो अदालतों में लेकर जाएंगे हाकिमों के पास कि इन्होंने ये किया है और क्यों हमारे साथ वो ये तफरीक करते हैं, क्योंकि हम मसीह यीशु के पैरोकार हैं। अगर आप मसीह यीशु के पैरोकार नहीं है तो आपको इस माशरा में जीने का पूरा हक है। तुसी जिवें मर्जी बेईमानियां करो, तुसी जिवें मर्जी रंग बरंगियां चीज़ां खाने वाली चीज़ों में मिलावटें करें, जिवें मर्जी तुसी लोकां दे घरां ते कब्जे करो, जिवें मर्जी तुसी क्रिश्चियनां दे घरां ते कब्जे करो, तुसी कर सकदे जे, क्योंकि तुहाडे कोल लाइसेंस है। तुसी यीशु नूं नहीं जानदे, लेकिन जब तुम यीशु को जान जाते हो तो फिर तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते। और बाइबल मुकद्दस में आगे क्या लिखा हुआ है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और ये 13वीं आयत को मैं पढ़ता हूं, बड़े ध्यान के सुनेंगे। ये तुम्हारी गवाही देने का मौका है। क्या मौका है? ये है मौका जब ये सब कुछ जड़ांवाला की कलीसिया, जब ये सब कुछ इंडिया में, जब ये सब कुछ हमारे इर्द गिर्द इलाकों, शहरों, मुल्कों में ये सब हो रहा है, तो ये किन के साथ ज्यादा हो रहा है? क्रिश्चियनिटी के साथ, और दूसरी कौमों के साथ नहीं हो रहा। आप मीडिया को देखिए, मीडिया में आपको नजर आएगा और किसी कौम के साथ ऐसा नहीं हो रहा सिवाय मसीहत के। मसीहत के साथ ही क्यों हो रहा है? क्योंकि जमीन पर जितनी कुतुब हैं वो तहरीफ हो सकती हैं, लेकिन मसीह यीशु का कलाम तहरीफ नहीं हुआ। मसीह यीशु ने 2000 साल जो पहले कहा है वो पूरा हो रहा है, और वो पूरा हो रहा है इसलिए हमारे साथ ये बुरा हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए उसने कहा है कि वो तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों करेंगे? क्योंकि तुम सच्चाई पर चलते हो, तुम यीशु नासरी पर ईमान रखते हो, और उसी के नाम के सबब से ये तुमसे अदावत रखेंगे, तुम्हें इबादत खानों में डालेंगे, तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े होंगे। लेकिन तुम्हारे पास ये मौका है कि तुम गवाही देना। और हमारी गवाही क्या है? हमारी गवाही ये है कि मसीह यीशु इस जमीन पर आए, वो कुमारी मरियम से पैदा हुए, और वो पेंतुस पिलातुस के अहद में उन्होंने दुख उठाया है, उन्होंने रोम की हुकूमत में दुख उठाया है, और वो सलीब पर चढ़ाए गए, और वो मर गए, और वो कब्र में उतारे गए, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर चले गए हैं। और अब वो आएंगे और वो शरीरों की और ईमानदारों की अदालत करेंगे, और जो शरीर हैं उनको वो सजा देंगे, और जो अच्छे लोग हैं उनको वो अपने साथ आसमान पर लेकर जाएंगे। ये मौका है गवाही देने का। जो कोई भी आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आप उनको गवाही दीजिए, ताकि उनके ऊपर ये जाहिर हो, क्योंकि हमारे यीशु ने कहा है कि आप गवाही दो अपनी। और हमारी गवाही हम जानते हैं, यीशु ने कहा मैं जानता हूं मेरी गवाही सच्ची है। आमीन, क्योंकि हमारा खुदा सच्चा खुदा है। आइए बाइबल मुकद्दस में से अगली आयत पढ़ते हैं। लूका तबीब की इंजील 21वां बाब 29वीं आयत से पढ़ता हूं। 29वीं आयत से लिखा है, उसने उनसे एक तमसील कही। क्या कही? तमसील कि अंजीर के दरख्त, किसको? अंजीर के दरख्त और सब दरख्तों को देखो। एक्चुअली यहां पर जो राइटर है उसने यहां पर आगे जो लिखे ना और दरख्तों को, एक्चुअली वो बताना चाह रहा है कि अंजीर के दरख्त को एक्चुअली देखें। अंजीर के दरख्त से क्या मुराद है?
एक्चुअली यीशु मसीह नासरी ने अंजीर के दरख्त से मुराद इजराइल को लिया है। इसराइल को खुदा ने अंजीर का दरख्त कहा है। और आगे लिखा है, जूं ही उनमें कौंपलें निकलती हैं, उनमें क्या निकले? कौंपलें निकलती हैं, तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि अब गर्मी नजदीक आ गई है। जरा समझिएगा इस बात को। एक्चुअली यीशु ने यहां पर जो इजराइल कौम है उसको बताया है कि वो एक अंजीर के दरख्त की मानद है। इस वक्त अंजीर का दरख्त कहां पर है? इस वक्त अंजीर का दरख्त इजराइल में लगा दिया गया है और वो वहां पर फल रहा है और उसकी कौंपलें निकल रही हैं। वो एक तनावर दरख्त बन रहा है और जैसे ही वो बन रहा है तो इसकी अगली बात कही गई है तमसील में कि गर्मी का वक्त क्या होने वाला है? शुरू होने वाला है। और जैसे वो कौंपलें निकल रही हैं, इसराइल जो है वो अपनी हुकूमत को कायम कर रहा है। जैसे वो कायम होती जा रही है वैसे ही इर्द गिर्द अकवाम में क्या हो रही है? तपश बढ़ रही है। और वो तपश कैसे बढ़ रही है? वो मसीहों और यहूदीज़म के खिलाफ काम करना शुरू हो गए। ये गर्मी बढ़ रही है। इसी गर्मी की वजह से तो जड़ा वाला और ये पूरे इलाका में जाकर ये इन्होंने अपना उद्यम मचाया है, शैतान ने अपना उद्यम मचाया है। और बाइबल मुकद्दस में आगे लिखा हुआ है, इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। हालेलुया। हम जानते हैं कि हमारे मसीह यीशु की बादशाहत आने वाली है और उसकी बादशाहत जमीन की बादशाहत नहीं है। आइए मेरे साथ आगे निकालते हैं बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना 15वां बाब। थोड़ा आगे चलते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत को मैं पढ़ता हूं, बड़े ध्यान के से सुनिएगा। लेकिन ये सब कुछ वो मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ करेंगे। लेकिन ये सब कुछ मेरे नाम के सबब से। किसके नाम के सबब से? मेरे नाम। मेरे नाम क्या नाम है? यीशु नाम, खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी का नाम, हय्युल क़य्यूम कादिर मुतलक यीशु के नाम के वजह से वो तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। अगर मैं ना आता और उनसे कलाम ना करता तो वो गुनहगार ना ठहरते, लेकिन अब उनके पास उनके गुनाह का उज़र नहीं है। इसके बाद वो ये नहीं कह सकते कि हम यीशु को जानते नहीं अगर यीशु आ गया तो, क्योंकि उन्होंने यीशु को जान लिया है हमारे सबब से, हमारे चर्चिज के सबब से, कलाम के सबब से, हमारे किरदार के सबब से, हमारे उठने बैठने के सबब से, हमारे दोबारा उनके ऊपर पलट कर वार ना करने के सबब से वो जान गए हैं कि हम मसीह यीशु के जानने वाले हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि वो ये सब कुछ वो करेंगे, वो मेरे नाम की वजह से तुम्हारे साथ करेंगे। और अगर 16वें बाब की पहली और दूसरी और तीसरी आयत को पढ़ेंगे तो यहां पर और लिखा हुआ है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। आमीन। तुम क्या ना खाओ? ठोकर ना खाओ। यह हमें कहा गया है। लोग तुमको इबादत खानों से खारिज कर देंगे। लोग तुमको क्या कर देंगे? इबादत खानों से खारिज कर देंगे। इबादत खाने नहीं रहेंगे तो लोग इबादत किथे करेंगे? खारिज कर देंगे। बल्कि वो वक्त आता है कि जो कोई तुमको कत्ल करेगा वो गुमान करेगा कि मैं खुदा की खिदमत करता हूं। ये शरीर लोग ये समझते हैं कि वो क्रिश्चियनों को अगर मार देंगे, उनके चर्च जला देंगे, उनके घर जला देंगे तो वो सवाब का काम करते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में ये सिखाती है कि वो गुमान करेंगे कि वो खुदा की खिदमत करते हैं, हालांकि वो खुदा की खिदमत नहीं कर रहे बल्कि वो खुदा के लोगों को तंग कर रहे हैं। ऐसे ही एकदम पलूस रसूल ने भी यही कुछ किया था ना। पहले जब सऊल था तो जब उसने तंग किया, वो तो अपने मुताबिक सही कर रहा था, लेकिन जब यीशु से मिला तो यीशु ने कहा कि तू मुझे क्यों सताता है? आमीन। तो एक दिन इनको भी हमारा खुदा यीशु पूछेगा कि तुम लोग मुझे क्यों सताते हो, क्योंकि जब वो गजब में आएगा तो वो इनको अंधा कर देगा। कि उसने वक्ती तौर पर पलूस और रसूल को भी अंधा कर दिया था। सऊल को अंधा किया था ना, तो बाद में जब उसने अपने आप को सही रास्ता पर लेकर आया, पानी का बपतिस्मा लिया, वो ठीक हो गया, रूह कुदस से ममूर, और वो फिर मसीह यीशु की मनादी करने लगा। इनके साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है।
मेरे से पहले निकालें रोमियो का खत और उसका 12वां बाब, उसके बाद हम वापस चलेंगे। पहले मेरे से निकालिए रोमियो का खत। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस हमें तालीम क्या देती है कि हम क्या करें। मसीहत इस वक्त परेशान है कि हमने करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको बाइबल सिखाती है। रोमियो का खत उसका 12वां बाब और उसकी 17वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। लिखा है, बदी के इव्ज किसी से बदी ना करो। बदी के इव्ज किसी के साथ बदी ना करो। आगे लिखा है, जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। जो बातें सब लोगों के नजदीक क्या है, अच्छी हैं, उनकी क्या करो, तदबीर करो। हम अपने इबादत खानों में ये ऐलान नहीं करते कि गैर कौमों के घरों पर जाकर हल्ले बोलो या उनका नुकसान करो, बल्कि हमारी बाइबल में ये तालीम देती है कि अच्छी बातों की तरतीब करो, अच्छी बातें सिखाओ और अच्छी बातें सीखो। जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप करो। हमें यह नहीं सिखाया गया लड़ाई करें, झगड़े करें, लिखा गया क्या करो, मेल मिलाप करो। फिर आगे लिखा है, आए अजीजो अपना इंतकाम ना लो। कलीसिया आज सुन ले, अपना इंतकाम ना लो बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि यह लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। हालेलुया। मोहब्बत की तालीम है। बाइबल कहती है बदला लेना मेरा काम है, वो खुद बदला लेगा। हमारा काम है अच्छे काम करना, अच्छाई को फैलाना, मसीह के कलाम को फैलाना। और बाइबल मुकद्दस में आगे लिखा है 20वीं आयत को, बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला। अगर तेरा दुश्मन क्या हो, भूखा हो तो उसको क्या कर, खाना खिला। कि अपने दुश्मनों से क्या करो, प्यार करो। लिखा, बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाता है। उन्होंने आग के अंगारों का ढेर लगाया, हम भी आग के अंगारों का ढेर ही लगाएंगे। हम उनको रोटी देंगे, कपड़ा देंगे। बाइबल मुकद्दस में आगे लिखा है, बदी से मगलूब ना हो बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर गालिब आओ। हमें यह तालीम है कि अगर कोई हमारे साथ बदी करे तो हम उसके साथ नेकी करके उसके ऊपर गालिब आना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, जो बदी करके गालिब आना चाहता है वो शरीर है, और खुदा का बंदा वो है जो अच्छाई करके बदी पर गालिब आता है, वो एक्चुअली मसीह का मानने वाला है। और हम क्योंकि मसीह के मानने वाले हैं, इसलिए हमारी तालीम हमें यह सिखाती है। मेरे साथ एक और हवाला देखेंगे, करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका 10वां बाब और उसकी 3 और 4 आयत को मैं पढ़ूंगा और बड़े ध्यान के साथ सुनेंगे। लिखा है, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं। हम जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं लेकिन जिस्म के तौर पर क्या नहीं करते, लड़ते नहीं। आगे लिखा है, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं। हमारी लड़ाई के हथियार क्या नहीं, जिस्मानी नहीं, बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। हम किलों को ढा देने के काबिल हैं। खुदा ऐसा अजीम खुदा है, उसने इफ्ता जलाती के जरिए से अपने फतह का ऐलान किया है, और वो आज भी फतह का ऐलान करने की कुदरत रखता है। अगर हमारे लिए ये खड़े नहीं हो सकते तो हमारी जो बरकत है, हमारी जो फतह है, वो आसमान से आती है। हम किसी इंसान पर भरोसा नहीं रखते, हम अपने जिंदा खुदा पर भरोसा रखते हैं, और वही आसमान पर से हमारी फतह को जारी और सारी करने की कुदरत रखता है। वो अलग बात है कि हम अपने मसीह की तालीम पर ईमान रखते हैं और हम लोगों के लिए बरकत चाहते हैं, वो हम पर लानत करते हैं, हम उनके ऊपर दुआएं उन्हें हम देते हैं, वो हमें बेइज्जत कर देते हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो क्रिश्चियन कौम है, आज भी वो मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी, और यहां पर रहकर वो बताएगी कि हम इस पाकिस्तान के हक में हैं। इसके हक में अगर ना होते तो हम चर्चिस को जलाते, मस्जिदों में बम चलाते, फौजियों के खिलाफ खड़े होते। लेकिन आज तक पूरी हिस्ट्री में, 75 साल हिस्ट्री में, कोई क्रिश्चियन ना तो फौज के खिलाफ खड़ा हुआ, ना उसने दहशतगर्दी की, ना उसने
बम धमाके किए, ना उसने चर्चों को जलाया, ना उसने मस्जिदों को जलाया, क्योंकि क्रिश्चियन इस मुल्क को अपना मुल्क मानते हैं। और जो इस मुल्क को अपना मुल्क नहीं मानते, जो महाजर हैं, दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं, जो दूसरे कौमों से डर कर भाग कर इधर आए हैं, वो यहां पर साबित करना चाहते हैं कि वो इस मुल्क के मालिक हैं। इसलिए वो इसके ना कानून को मानते हैं, ना आइन को मानते हैं, ना हुकूमतों के ताबे होते हैं, बल्कि वो एक दहशतगर्द गिरोह है जो इस मुल्क की सलामती के खिलाफ काम कर रहा है। और हमें अब उनके खिलाफ दुआ करनी होगी ताकि उनके अंदर से वो शरीर जाए जिसने उनको इस बात पर उकसाया हुआ है। आइए चंद लम्हे हम अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करना शुरू करेंगे, और दुआ करेंगे कादिर मुतलक रब्बुल फाज यस्सुल मसीह नासरी के नाम से। हम उन भाइयों को, हम उन तहरीकों को, मेरे मालिक, हम उन तमाम तर कम्युनिटीज को तेरे हाथ के तले करते हैं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ हैं, जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के कौमों के खिलाफ हैं, उम्मतों के खिलाफ हैं। हम मेरे मालिक उन्हें तेरे जलाल के तले कर देते हैं। उनके अंदर से शरीर की ये गंदी कुव्वत जाए जो कौमों में इंतशार फैलाती है। ये याद रखें, ये शरीर की तरफ से है, ये इब्लीस की तरफ से है। बाइबल मुकद्दस में यीशु ने कहा, तुम अपने बाप इब्लीस से हो। अगर तुम खुदा को जानते तो तुम मुझे भी जानते। जो यीशु को नहीं जानते, जो उसके मोहब्बत करने वाले लोगों को नहीं जानते, जो उनको मारते हैं, वो अपने बाप इब्लीस से हैं। आइए इनके लिए दुआ करना शुरू करें ताकि इनके दिल बदले, इनकी सोच बदले, इनका किरदार बदले, इनकी तालीम बदले, इनका इस जमीन पर रहना सहना बदले, इनके हथियार मोहब्बत में बदल जाए, इनकी सोच चेंज हो जाए और इनको कोई अच्छी तालीम देने वाला इनके अंदर बरप जाए। इनमें कोई बरपे, इनमें कोई पैदा हो ऐसे जो इनको अच्छी तालीम दे, जो इनको मोहब्बत की तालीम दे, जो इनको सच्चाई की तालीम दे। कि अगर इनको सच्चाई ही इन्हें आजाद करेगी, इनको सच्चाई की तालीम की जरूरत है। इनके लिए दुआ करें। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। बाइबल कहती है अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। आइए हम अपने मसीह के कलाम को पूरा करते हैं। अपने कदमों पर खड़े होकर, अपने हाथ बुलंद करके मुल्क पाकिस्तान में मौजूद ऐसी तमाम तहरीक के खिलाफ दुआ करते हैं जो हमारे मुल्क को खराब कर रही हैं। ऐसी तहरीक के खिलाफ दुआ करते हैं जो हमारे मुल्क को बर्बाद करने पर तुली हुई है। ऐसी तहरीक के खिलाफ दुआ करते हैं, ऐसी तहरीक को खुदा के ताबे करते हैं। और क्या कहेंगे कि ऐसी तहरीक यीशु के नाम से जाती रहे जो हमारी पाक अफवाज के खिलाफ है, जो हमारे आइन के खिलाफ है, जो हमारी अदालतों के खिलाफ है, जो हमारे सिक्योरिटी के अदारों के खिलाफ है। ऐसी तमाम तहरीक, ऐसी तमाम गंदी नापाक तस्वीर, ऐसे तमाम गंदे नापाक मोकल, ऐसी तमाम की तमाम तालीम यीशु के नाम से हमारे मुल्क से, ऐसे लीडर्स जो ऐसी तालीम को बर्पा करते हैं, यीशु के नाम से रद्द होते चले जाएं। प्रेज हालेलुया। आइए चंद लम्हे अपने हाथों को बुलंद करेंगे और मैं चाहता हूं कि कम से कम 5 मिनट हम लगातार अपने मुल्क के लिए दुआ करें। 5 मिनट लगातार हम अपनी कौम के लिए दुआ करें। 5 मिनट लगातार इन शरीरी कुव्वतों के खिलाफ दुआ करें। याद रखिए, इब्लीस हमारे मुल्क में भागा फिरता है, वो फाड़ने पर है, लेकिन आइए हम उसके खिलाफ खड़े हों, उसके खिलाफ खड़े हों और दुआ करना शुरू करें। याद रखिए, जब कलीसिया दुआ करती है तो खुदा मूसा को जन्म देता है। जब कलीसिया दुआ करती है, फिरौन की हुकूमत जाती रहती है, फिरौन टूट जाता है, उसकी नस्ल को भी खुदा खत्म कर देता है, उसको गहरे समुद्रों की था में डालने की कुदरत रखता है। आइए दुआ करना शुरू करेंगे। कहेंगे कादिर मुतलक रब्बुल फाज यीशु के नाम से हम अपनी अदालतों को, हम मेरे मालिक रब्बुल फाज अपनी अफवाज को, हम तेरे कादिर यीशु के नाम से मेरे मालिक अपने अदारों को, सिक्योरिटी के अदारों को, पुलिस के अदारों को, रेंजर्स के अदारों को, ओ रब्बुल फाज यीशु के नाम से नेवी के अदारों को तेरे हाथ के तले कर देते हैं। कादिर मुतलक रब्बुल फाज यीशु के नाम से एजेंसीज को तेरे ताबे कर देते हैं। यीशु के नाम से असेंबलीज को तेरे ताबे कर देते हैं। यीशु के नाम से मेरे मालिक आइन को मेरे मालिक लाने वालों को तेरे ताबे कर देते हैं। यीशु के नाम से मेरे मालिक तमाम तहरीक को जो इनके खिलाफ है, यीशु के नाम से बाइंड करते हैं, रोकते हैं, बांधते हैं, बांधते हैं, गंदी नापाक तस्वीरों को बांधते हैं, गंदे नापाक मोक्कलों को
बांधते हैं, ऐसे गंदी तालीम को बांधते हैं जो हमारे मुल्क में फसाद पैदा करती हैं, जो गंदी नापाक तस्वीरें हमारे मुल्क में लड़ाई झगड़े पैदा करती हैं। यीशु के नाम से रद्द हो जाओ, छोड़ दो। यीशु के नाम से हमारे मुल्क से जाती रहो। रबा दा खारा लगा दा गारा से एरी गा दा खारा लगा दा ओ रबा दा खबर लग दे ऋषभ खारी लग दे एरी का मंद हो लग दे रास्ता बा खबर लग दे एरी भी का मंद हो लग दे ऋषभ का मंद लग दे रबा का मंद लग दे रीबी भी के वाला को ओ उरा का दा कार लग दा एरी का रस्सा इधर दे रिगा दा कार लग दा और का मंद लग दे रबा दा खारी लग दे ऋषभ का मंद लग दे ऋषभ खोर भी दे ऋषभ का मंद लग दे रीबी भी के मंद हो लग दे रास्ता लग दे रीबी भी के मंद हो लग दे रश्त बखारी लग दे। खुद खुदावंद यीशु के नाम से हम अपने सुप्रीम कोर्ट को तेरे हाथ के तले करते हैं, ज़िलाई कोर्ट्स को तेरे हाथ के तले करते हैं। यीशु के नाम से मेरे मालिक असेंबलीज को तेरे हाथ के तले करते हैं, कौमी असेंबली को तेरे हाथ के तले कर देते हैं। यीशु के नाम से मेरे मालिक हम अपने मेरे मालिक दारुल हुकूमत को, इस्लामाबाद को तेरे हाथ के तले कर देते हैं। जहां पर से तमाम कानून नाफिज होते हैं उन्हें तेरे हाथ के तले कर देते हैं। उन अदारों को तेरे हाथ के तले करते हैं। जहां पर से ये कानून जारी होते हैं उन्हें तेरी कुदरत के तले कर देते हैं। यीशु के नाम से उन पर तेरे हाथ को जाते हैं। यीशु के नाम से अपने चीफ ऑफ आर्मी को तेरे हाथ के तले कर देते हैं। उनके अंडर तमाम तर रेंजर्स को, तमाम तर फौज को, बड़े अफसरान को तेरे हाथ के तले कर देते हैं। वकल को, अपने तमाम के तमाम अदालतों के जजेस को तेरे हाथ के तले कर देते हैं। यीशु के नाम से ऐसी तमाम तर गंदी नापाक तस्वीरें जो इनकी जिंदगियों में भी काम करें वो यीशु के नाम से रद्द होती चली जाए। और अब आप समानी तो इन्हें आजाद कर, इन्हें बहाल कर। हम इनके लिए दुआ करते हैं। हम तेरे लोग हैं, तेरे खून खरीदे हैं। मेरे मालिक भाई तेरा कलाम हमें सिखाता है जो कुछ तुम मुझसे यीशु नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो। हमारी खुशी इसमें है कि हमारा मुल्क सलामती पाए, हमारा मुल्क शरीर से आजाद हो, हमारा मुल्क बेरा रवि के शिकार होने से आजाद हो, हमारा मुल्क बुरी राह से बच जाए, हलाकत से बचे, निजात पाए, तेरी राह पर आए, तेरी राह पर आए, तेरी राह पर आए, तेरी राह पर आए, सच्चाई की राह पर आए, मसीह की राह पर आए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हमारी कलीसिया तेरे ताबे है, हमारे चर्चिस तेरे ताबे हैं क्योंकि तू हमारा हाकिमुल मौला है, तू हमारा कादरे मुतरिक है, तू रब्बुल फाज है। हम तेरे ताबे कर देते हैं यीशु के नाम से, तेरी हजूरी और तेरी कवि कुदरत के तले कर देते हैं। प्रेज हालेलुया। रिबा दाखारा लगा दाखा भीका बदोश अलकिंदर से ली यशदा अंथा रखा ली बदखा ही प्रो कुई शदा खाई लगा द घर से ब्री बदखा अंथा लगे दृश्य कृष्ण। मैं चाहूंगा थोड़ी देर के लिए दुआ करते